चाहे वो 1 रुपए का सिक्का हो या और पहले जो 1 ने पैसे चलता था या 2 ने पैसे चलता था, 50 पैसे 25 पैसे का, या 200 1000 रुपए का और 2000 का नोट हो, 5000 का, कुछ भी हो, भारत में उसमें नीचे लिखा रहता सत्यमेव जयते। विवेकानंद ने भी इस पर बड़ा इंफेसिस दिया था। मुझे बड़ी हंसी आती है जो सत्यमेव जयते कहते हैं और झूठ बोलते हैं। सत्यमेव जयते, आपके नोट में सत्यमेव जयते ही लिखा रहेगा, आपके नोट में कभी झूठ में जयते नहीं लिखा रहेगा। ये सत्य, ये है सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही अमृत है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ज्ञान है, सत्य ही ब्रह्म है। और जब सत्य आपके सामने सहज प्रकट होता है, जो दिख रहा है ऐसा और जो नहीं दिख रहा है, जो चिंतन में आया, वो सब सत्य है। झूठ तो हमको बनाना पड़ता है, उसके लिए सोचना पड़ता है। तो जब सोचना पड़ता है तो आप एक चीज समझ लीजिए, फिर हमारे अंदर जो डीएनए है वो सहज नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, वो साधारण नहीं। जब भी हम चिंतन करते हैं तो एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, जीन के भीतर के तत्व हैं, ये निरंतर चल रहे हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में हो, केमिस्ट्री इनकी देखें। लेकिन कुछ आगे फिर केमिस्ट्री भी नहीं जाएगी, कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। विज्ञान ने बहुत खोजें की है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आधुनिक विज्ञान बहुत सुंदर कर रहा है, लेकिन आप समझिए, क्या इस सृष्टि को केमिस्ट्री की भाषा में समझा जा सकता है पूरी तरह से? जवाब मिलेगा नहीं। बहुत प्रयास किया हमने, अरबों खरबों रिसर्च में खर्च किया और बड़े लाभ भी मिले हैं इससे, हर फील्ड में लाभ मिले, लेकिन इनका साइड रिएक्शन भी बहुत तेज हुआ है। हमने जब समझा तो चाहे हमने युद्ध के लिए तमाम सारी चीजें बनाई हो और चाहे जीवन रक्षक दवाइयां बनाई हो, हमने केमिस्ट्री के आधार पर इनको समझा है, चिंतन किया है, और इन पदार्थों का ऊर्जा के साथ बड़ा गहरा संबंध है। और उस ऊर्जा के बारे में तमाम सारे वैज्ञानिकों ने, इसमें शीर्ष पर नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन का आता है, E=mc²। लेकिन ये जो मैटर है, जो एनर्जी, जो मास है, कहां से आया? तो कहा यह जो है, जो भी है, उसको जानने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो। तो हमारे देश में जो एक ग्रंथ है, मुंडकोपनिषद, वेदों का सार उपनिषदों में है, और उसमें एक वाक्य आया, सत्यमेव जयते नान्यतमस्ति, सत्य की जय होती है। और श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि जिसके कारण ये जीवन हुआ वह सत्य है, जिसको बड़े बड़े लोग समझ नहीं पाते, बड़े जानकार भी समझ नहीं पाते, वह सत्य है। और इस सत्य की गहराई तक पहुंचना बहुत कठिन है, इतना कठिन है कि यदि सत्यमय हो गए हम पूरी तरह से, तो सब कुछ हमारे सामने घटित होने लगेगा।
सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य पर हम स्थित हो गए तो जो क्रिया फल है वो सामने प्रकट हो जाए। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागा, ये योग की क्रियाएं। और ये परम सत्य जो है वह वो है जिससे सब कुछ उद्भूत हुआ। अब यदि सत्य पर हम स्थित हो जाते हैं, इसका चिंतन करने लगते हैं, तो हमको ज्ञान का प्रकाश मिलने लगता है और तब लगता है कि फिर हम हैं कौन। तो पतंजलि योग सूत्र में आता है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। सत्य की खोज वो है कि हम उससे जुड़ जाएं। वह जो मूल तत्व है जिसको कह पाना बड़ा कठिन होता है, जिसको देख पाना संभव नहीं है, जिससे सब कुछ सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। मम योनिर महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् व्यामेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये जो सत्य की खोज का एक बहुत बड़ा अभियान चला है सारी सृष्टि में, उसका प्रारंभ भारत से होता है, वेदों से होता है। और वेदों से छन करके ये उपनिषदों में आता है, और उपनिषदों से छन करके ये श्रीमद् भागवत में आता है। लोगों को आज बहुत सारी चीजें समझ में आती है, उनको लगता है कि ये चमत्कार है। और योग नहीं कहता कि ये चमत्कार है। हाँ, ये तुम्हारा यदि मन कंसंट्रेट कर जाए किसी चीज में, जिसको कर रहे हो उसमें घुस गया भीतर, तो बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि वाल्मीकि रामायण में जो अगस्त्य ने भगवान राम को सूर्य के बारे में बताया, आदित्य हृदय स्त्रोत, और उस आदित्य हृदय स्त्रोत के अर्थ जान जाए ठीक से। आज नासा के साथ जो रिसर्च हो रही है, नासा के साथ पूरे विश्व के वैज्ञानिक, नासा दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, इसमें कोई शक नहीं, और बहुत अच्छी संस्था है। उसके बारे में, सूर्य के बारे में जितनी जानकारी है, उसकी तुलना करनी चाहिए कि वाल्मीकि रामायण में जो अगस्त्य ने भगवान राम को बताया, त्रेता युग में। और जब त्रेता युग कहते हैं तो बिल्कुल ठीक से समझ लेना चाहिए कि आधुनिक युग कलयुग है। इसके पहले द्वापर था, द्वापर के पहले त्रेता था, त्रेता के पहले सतयुग था, और ये पूरे विकास की अवधारणा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम कहीं देख रहे थे कि कोई अमेरिकी वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई ये तो जो भारत में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग है, इसको देख करके समझने की कोशिश किया। तो हमने कहा कि भाई ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी। और तब बाद में फिर प्राइमरी सेकेंडरी को हटा करके पेलेजोइक, मेसोजोइक कह दिया, और टर्सरी और क्वार्टरनरी तो अभी भी नाम है। तो एक अच्छा ये लगता है कि क्या इस सत्य में जयते को देख करके, समझ करके, उपनिषदों को पढ़ करके, वेदों को पढ़ करके, और भारतीय स्क्रिप्चर में जो श्रीमद् भागवत में है, या वाल्मीकि रामायण में, या महाभारत में जो मूल ग्रंथ इनके हैं, इनको पढ़ करके आज की आधुनिक साइंस, मॉडर्न साइंस के साथ क्या हम कुछ अच्छा संस्कार मनुष्य को दे पाएंगे, और हम क्या नॉलेज बेस्ड सस्टेनेबल सोसाइटी, ज्ञान पर आधारित वैश्विक मानवीय सृष्टि की रचना कर सकते हैं। यदि ऐसा समाज बनाने में हम सफल होते हैं तो हम समझेंगे हमारा जीवन धन्य है। इस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। नमस्कार।